कि जो सलभमणि त्रिपाठी हैं, जिनके गले में साड़ी के कतरन का दुपट्टा है, उनकी जो पहचान है, आंखों पे काला चश्मा है। और श्रद्धांजलि सभा भी देवरिया में हुई थी। आपने देखा होगा कि शोक सभा में जो स्मृति स्थल था, वहाँ पर तस्वीरें रखी हुई थी। उनके ऊपर जो काला जूता पहन करके वो चढ़ करके जिस दम्भ में समाजवादियों की हैसियत देख रहे थे, मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि वो 1000 जांच की बात कह रहे हैं सलभमणि त्रिपाठी। एक जांच होगी, उनकी पतलून गीली हो जाएगी। देवरिया के फतेहपुर गांव में 6 लोगों की हत्या के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। एक और बीजेपी के विधायक और तमाम मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। इस बीच 16 अक्टूबर को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी फतेहपुर गांव का दौरा करने वाले हैं। अखिलेश यादव सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के परिवार से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव के दौरे से पहले सपा प्रवक्ता मनीष सिंह सीधे बीजेपी विधायक सलभमणि त्रिपाठी को चुनौती दे रहे हैं। हमारे साथ और भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, मनीष सिंह, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, शुरू से ही एक कयास लगाया जाता है अखिलेश यादव आने वाले हैं, परिजनों से मिलेंगे, फाइनली जो है कल वो आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं अखिलेश यादव आकर फतेहपुर गांव में? देवरिया देवराहो बाबा की तपोभूमि है। 1952 से लेकर के और 2023 का वर्ष चल रहा है। अभी तक कभी भी किसी भी जनपद के किसी कोने में कोई जातीय हिंसा नहीं हुई, कोई धार्मिक हिंसा नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ जी की जो राजनीतिक परिपाटी है, उसको जिस तरह से सलभमणि त्रिपाठी ने बढ़ाया है, जातीय संघर्ष के रास्ते पर ले जाकर के देवरिया को छोड़ा है। पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ देवरिया को एक समतामूलक जो समाज हमारा है, उसको संदेश देना चाहते हैं कि हम जातीय और धार्मिक संघर्ष में विश्वास नहीं करते हैं। हम एकता के साथ रहते हैं, अखंडता के साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात आपसे बताऊं कि जो सलभमणि त्रिपाठी हैं, जिनके गले में साड़ी के कतरन का दुपट्टा है, उनकी जो पहचान है, आंखों पे काला चश्मा है। और श्रद्धांजलि सभा भी देवरिया में हुई थी। आपने देखा होगा कि शोक सभा में जो स्मृति स्थल था, वहाँ पर तस्वीरें रखी हुई थी। उनके ऊपर जो काला जूता पहन करके वो चढ़ करके जिस दम्भ में समाजवादियों की हैसियत देख रहे थे, मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि वो 1000 जांच की बात कह रहे हैं सलभमणि त्रिपाठी। एक जांच होगी, उनकी पतलून गीली हो जाएगी। इसी एकता और अखंडता को बनाने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि समाजवादियों की देवरिया धरती है। एक ज़माने में हमारे जो पुरखे और पूर्वज थे समाजवादियों के, वो देवरिया को समाजवादियों का तेलंगाना कहते थे। इसी धरती को बचाने के लिए हम लोगों ने समता का भाव को हमेशा बनाए रखने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को लेकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद संदेश देने आ रहे हैं और देवरिया के लोगों से आग्रह करने आ रहे हैं कि हम दोनों परिवार के प्रति शोक व्यक्त करते हैं। देवरिया के लोग एकता के साथ रहिए, अखंडता के साथ रहिए। जो हमारी जाति एकता है, धार्मिक एकता है, हम इसमें एकता को बना करके रखेंगे और इसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखा आपने कि ये शुरू से ही, जब से ये घटना हुई है फतेहपुर गांव की, तब से जाति संघर्ष, समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का ये संघर्ष चलता आ रहा है। लेकिन जब अखिलेश यादव के जो कयास लगाए जा रहे थे, कल पहुंचेंगे और यहाँ के नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आकर सामाजिक समरसता का संदेश देंगे। राम प्रताप सिंह, देवरिया, यूपी तक।